ब्लॉक पूर्णपुर में ब्लॉक प्रमुख की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद में ब्लॉक स्तर का जो रिक्त स्थान खाली हो गया था, जिसको लेकर करके 22 अगस्त को जो चुनाव होने के लिए तय हुआ था, जिससे कि हमको बता दें 3 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसके सामने 2 चेहरे पल्लवी दीक्षित, मानसी सिंह का जो कि प्रतिद्वंदी दोनों लोग आमने सामने की टक्कर थी। आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मानसी पत्नी अपूर्व सिंह को टिकट जो कि सौंपा गया था, जिसको जो राजू दीक्षित में कुछ नाराज़गी भी दिखी थी, लेकिन वो नाराज़गी दूर करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देते चले आए। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, जिसको लेकर के निर्दलीय वो लाइन अपने चुनावी मैदान में उतर पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा था कि किस प्रकार से कि अगर फिर से राजू दीक्षित के भाई अगर फिर से जैसे कि अगर ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, तो ये डर सता रहा था। उनको सीट भारतीय जनता पार्टी की जाने के लिए डर लग रहा था। इसके चलते मानसी सिंह को मतलब निर्विरोध ही चुन दिया गया, क्योंकि रात ही रात उनको ब्लॉक प्रमुख बना दिया गया। इसमें राजू दीक्षित को कुछ नाराज़गी दिखी। उन्होंने पीलीभीत में पहुंच करके देखा और आज 12 बजे तक जानकारी लेते रहे। जब जानकारी नहीं लगने के बाद में जब जानकारी ली गई राजू दीक्षित थे, तो उन्होंने बताया कि हम मेरे द्वारा कि 12 बजे तक जानकारी लेने के बाद भी नहीं कुछ बताया गया, डीएम के द्वारा भी नहीं बताया गया। तो उन्होंने कहा कि अब लगता है कि हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भाई क्या रहा कि आपको वकील से जो है हटा दिया गया, मुझे पर्चा आपकी पत्नी ने भरा था, क्या हुआ, कैसे क्या? हमारे छोटे भाई की मिसेज पल्लवी दीक्षित, पत्नी अंशुमान दीक्षित का पर्चा हम लोगों ने भरा था सबकी सहमत से कि भारतीय जनता पार्टी हम भी हैं, तो हमें तो आज ठीक टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और हमने पर्चा भरा। सब कुछ सही था, कोई हमें कारण नहीं बताया गया। आज हमें पता लगा 12:30 बजे, 3 बार जानकारी करने पे भी कोई जानकारी नहीं दी गई। 12:30 बजे पता लगा कि आपका पर्चा अवैध है। केवल एक नाम चस्पा किया गया, तो हमने पूछा ये एक सिंगल क्यों है? कहे डीएम साहब पूछो। डीएम साहब ने कहा डीडीओ पूछो। डीडीओ साहब तो कहा तो महेंद्र जी कोई बताया गया। हमें कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है, हम भटक रहे हैं। हमें सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि हमारा पर्चा क्यों कैंसिल हुआ। आगे की क्या रणनीति? जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि हमें सही जानकारी उपलब्ध कराएं, उसके बाद हम कोर्ट शरण जाएंगे और कहाँ जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि न्याय हमें कोर्ट से ही मिलेगा, बाकी तो मिलना नहीं। क्या रहा कि आप बीजेपी में थे, हाँ आप ही के साथ गेम खेल, हमें विश्वास था कि भाजपा हमारे साथ इस दुख की घड़ी में सहानुभूति हमारे साथ रहेंगी, हमें पार्टी टिकट देगी। लेकिन पार्टी का टिकट देना तो दूर रहा, हमारी जीती हुई बाजी उसने बेईमानी से किसी दूसरे को दे दी, जो हमसे 37 वोटों से चुनाव हारा था। आज 200 वोट हमारे साथ थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य 200 हमारे साथ थे, उसके बाद भी हमारा पर्चा कैंसिल किया गया। बगैर चुनाव कराए हमसे हमारी सीट ली गई। में देखा गया है कि ब्राह्मणों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सिर्फ एक आपका सांसद है, बाकी छोटे लेवल पे कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं है। जनपद पीलीभीत में भैया न कोई चेयरमैन ब्राह्मण है, न ब्लॉक प्रमुख ब्राह्मण है। केवल पूरनपुर की सीट थी, क्योंकि पूरनपुर की सीट विधानसभा आरक्षित है, तो सभी और सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज पूरनपुर में है, 54,000 ब्राह्मण है वहाँ। तो केवल एक हमारी सीट थी, माता जी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद आस जगी थी कि दोबारा